हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अरूही टू। सो कैसे हो सब? बढ़िया। सो आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करने लगे इम्यूनो केमिस्ट्री। तो इम्यूनो केमिस्ट्री में हमने मेनली दो चीज़ें पढ़नी है। एक है इम्यूनोग्लोबुलिन एज पर दी सिलेबस, ठीक है, और एक है एलिजा। इम्यूनोग्लोबुलिन में हमने क्या पढ़ना है? स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शंस। फंक्शन में किस किस चीज़ के? GAMED, ठीक है, गेमर्ड के। सबसे पहले हमें बताना चाहिए इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या हैं। एंटीबॉडी हैं। क्या है? एंटीबॉडी है, ठीक है। तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर नोन एज एंटीबॉडीज आर द प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड बाय WBCs। एंटीबॉडी कौन प्रोड्यूस करता है? WBCs, टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शियस एजेंट्स। यस, सो इम्यूनोग्लोबुलिन भी एक इम्यूनिटी जैसा ही है, हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। ये किस चीज़ में हेल्प करते हैं? ये डिफेंड करते हैं हमारे बॉडी को अगेंस्ट इन्फेक्शंस। देखो, इम्यूनोग्लोबुलिन हम एंटीबॉडीज़ को कहते हैं। एंटीबॉडीज़ कब काम आती हैं? जब इन्फेक्शन कोई अप्रोच करती है हमारी बॉडी को। यस, तभी तो ये काम आती है हमारी एंटीबॉडी। तो बस फिर यही इसका फंक्शन है, यही इसकी डेफिनेशन है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर द प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड बाय WBCs दैट हेल्प फाइट अस और दैट हेल्प डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शंस, ठीक है, दैट हेल्प बॉडी डिफेंड अगेंस्ट द इन्फेक्शंस। स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन इम्यूनोग्लोबुलिन्स। आपको इम्यूनोग्लोबुलिन समझ आ गया होगा, है ना। इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या है? एक एंटीबॉडीज है जो प्रोटेक्ट करते हैं, जो WBC से बने होते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं हमें, या जो डिफेंड करते हैं हमारी बॉडी को अगेंस्ट इन्फेक्शंस। ईजी वीजी लेमन स्क्वीजी। अब उसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स। टाइप्स से पहले हम स्ट्रक्चर करेंगे। ये हमारा स्ट्रक्चर है इम्यूनोग्लोबुलिन्स का। इम्यूनोग्लोबुलिन क्या है? वो बेसिकली दो आइडेंटिकल हैवी चेन्स और दो ही आइडेंटिकल लाइट चेन्स है। दो आइडेंटिकल लाइट चेन्स, दो आइडेंटिकल हैवी चेन्स, इसलिए इसका फॉर्मूला बन जाता है H2L2, ठीक है। हमने जो जैसे इसका मॉलिक्यूलर वेट दिया है, हमने ये इतना नहीं ध्यान रखना। ये दोनों डाइसल्फाइड लिंकेज से जुड़ी होती हैं और नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन, आपने यार 12th में भी पढ़ा है, हेल्थ वाले चैप्टर में। ये जो सी हैवी चेन्स है और लाइट चेन्स है, ये दोनों किस चीज़ से लिंक्ड होती हैं? डाइसल्फाइड लिंकेज से। किससे? डाइसल्फाइड लिंकेज से, अलोंग विद नॉन कोवेलेंट बॉन्ड से। इन दोनों के बीच में कोई कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता, डाइसल्फाइड लिंकेज होती है और कोई कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता। हमें मेनली ये याद रखना है, एंटीबॉडी जो है वाई शेप्ड प्रोटीन है। ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स की बनी होती है, 2 हैवी चेन, 2 लाइट चेन। हैवी चेन लॉन्गर होती है, लाइट चेन शॉर्टर होती है, ठीक है। चेन्स जो है वो कनेक्टेड होती है बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड, बाय डाइसल्फाइड यानी कि S बॉन्ड S, ठीक है। बस हमें यही मेन याद रखना है हमारे स्ट्रक्चर में। जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है वो हैवी और लाइट चेन को एक साथ रखता है और 2 हैवी चेन्स को भी एक साथ रखता है। दो हैवी चेन्स को भी एक साथ रखता है और 2 लाइट चेन्स को भी एक साथ रखता है, ठीक है। मुझसे बन नहीं पा रहा। 2 लाइट चेन्स को भी एक साथ में रखता है और 2 हैवी चेन्स को भी एक साथ रखता है, SS, ठीक है। बस हमें इतना सा ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ इरेज करके। तो स्ट्रक्चर में हमें मेनली क्या ध्यान रखना है कि जो इम्यूनोग्लोबिन है वो एंटीबॉडी है, ठीक है, मेड अप ऑफ एंटीबॉडी, ठीक है। इट इज़ अ वाई शेप्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है, मेड अप ऑफ 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। कौन सी चेन्स? 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, ठीक है। हैवी चेन, 2 हैवी चेन्स एंड 2 लाइट चेन्स, हेंस फॉर्मूला H2L2। हैवी चेन्स लॉन्गर होती हैं, लाइट चेन्स शॉर्टर होती हैं, ठीक है। बस इससे ज़्यादा हमने कुछ ध्यान नहीं रखना। हाँ, एक और पॉइंट, दे बोथ आर कनेक्टेड बाय डाइसल्फाइड लिंकेज, बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। स्ट्रक्चर हो गया हमारा। उसके बाद एक ये वाला स्ट्रक्चर भी बना देना, अगर कोई चाहे तो बनाने का इच्छुक हो तो बना भी सकता है। ये इसे डबल ज़रूर कर देना, ऐसे और ऐसे। इन दोनों के बीच में डाइसल्फाइड, इसके बीच में भी डाइसल्फाइड, बस इसके बीच में 2 डाइसल्फाइड बना देना, इसके बीच में भी 2 डाइसल्फाइड, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आगे चलते हैं इसके टाइप्स पर। टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स, जैसे मैंने आपको बताया, इसके टाइप्स में हो सकता है GAMDE, गेमडी या गेम्ड, ठीक है ना। सो सबसे पहले है हमारे पास IgG। तो IgG स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे सारा इरेज कर देती हूँ ताकि आपको समझने में बहुत आसानी हो। तो IgG मतलब कि जनरल, G मतलब जनरल,
सो इम्यूनोग्लोबुलिन जी, हाँ इससे पहले सच एक और चीज़ मैं बताना भूल गई कि जैसे हमारे पास है इम्यूनोग्लोबुलिन की टाइप्स, तो ये होती है 5 प्रकार की, GAMDE। जी से हम ऐसे गामा, अल्फा, म्यू, डेल्टा, एप्सिलॉन। ठीक है, तो बस हमने इतना सा लिखना है कि देयर आर 5 क्लासेस ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन, गामा, अल्फा, म्यू, डेल्टा और एप्सिलॉन। ठीक है, नेमली ये सब बस। उसके बाद हमने शुरू होता है IgG से, बिकॉज अगर उसने टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन या उसने बोल दिया राइट अ नोट ऑन इम्यूनोग्लोबुलिन, 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो पहले इम्यूनोग्लोबुलिन की डेफिनेशन लिखोगे। ठीक है, WBC से ऑब्टेन किए जाते हैं जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन जी, IgG। इम्यूनोग्लोबुलिन जी मोस्ट अबंडेंट होता है ब्लड में। दिस इज द मोस्ट अबंडेंट इन ब्लड, ये देखो लिखा भी हुआ है। IgG कैन ट्रांसफर ब्लड वेसल्स रेडीली। इसमें हमने बस 3-4 चीज़ें मेनली लिखनी होती है हर इम्यूनोग्लोबुलिन में, IgG, AMED सब में हमने मेन कॉमन चीज़ें लिखनी है। ठीक है, IgG मोस्ट अबंडेंट पाया जाता है ब्लड में, मोस्ट अबंडेंटली फाउंड इन ब्लड। ठीक है, क्रॉसेस प्लेसेंटा, प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है, मतलब कि पैसिव इम्यूनिटी मिलती है बेबी को। पैसिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी आपने पढ़ा होगा 12th में भी, नहीं पढ़ा तो यू कैन चेक माई प्रीवियस वीडियो। आपको मेनली IgG में ये ध्यान रखना है, इट क्रॉसेस द प्लेसेंटा, इट क्रॉसेस द प्लेसेंटा एंड प्रोवाइड्स पैसिव इम्यूनिटी टू द बेबी, पैसिव इम्यूनिटी टू द बेबी। बस इससे ज़्यादा आपको कुछ ध्यान नहीं रखना, बस इतना सा रखना है। उसके बाद हम पहुंचते हैं IgA पर। IgA यानी कि टॉप क्लास। टॉप क्लास में क्या आता है? मिल्क आता है। A फॉर ऑल, यहाँ पे मैंने लिखी भी हुई है ट्रिक, A फॉर ऑल, हर एक के आगे मैंने मेनली लिखी है। ठीक है, IgA A फॉर ऑल, ऑल यानी कि सब जगह, टीयर्स हो गए और स्किन बैरियर हो गया, मतलब म्यूकस हो गया। ठीक है, सलाइवा हो गया, मिल्क हो गया। ठीक है, इन सब जगह पे IgA का कॉमन काम होता है। कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, मैं रिपीट कर रही हूँ, फाउंड इन म्यूकस, सलाइवा, टीयर्स, ब्रेस्ट मिल्क। ठीक है, ये क्या काम क्या करता है? प्रोटेक्ट्स म्यूकोसल सर्फेसेज। म्यूकोसल यानी कि रेस्पिरेटरी, गट, यूरोजेनिटल। ठीक है, इसका मेन फंक्शन क्या है? पैथोजन की एंट्री को प्रिवेंट करना, डिफेंड करना। आइज़ में से हमारे क्या निकलते हैं? टीयर्स निकलते हैं। टीयर्स क्यों निकलते हैं? या जैसे हम किसी विलेज में जा रहे हैं, ठीक है, बहुत सालों बाद, तो हमारे वहाँ के पोलन ग्रेन्स उड़ते उड़ते हमारी आंखों में आएंगे। ठीक है, तो वो हमारी आंखों में से टीयर्स निकालेगा। टीयर्स निकालने का क्या मतलब हुआ? जो हमारा IgA है वो डिफेंड कर रहा है, डिफेंड कर रहा है कि ना भी कोई पैथोजन नहीं आएगा, कोई भी पैथोजन नहीं आएगा। बस इतना सा फंक्शन है, टू डिफेंड एनी काइंड ऑफ पैथोजन एंट्रिंग। ठीक है, सेक्रेटरी IgA होता है ब्रेस्ट मिल्क में। ये आपने 12th में कोलोस्ट्रम वाला पढ़ा होगा टॉपिक, ब्रेस्ट मिल्क में। ठीक है, IgM की बात करें, ये सबसे पहली एंटीबॉडी है जो इन्फेक्शन के दौरान प्रोड्यूस होती है। ठीक है, हाँ एक और चीज़, अगर हमारे पास इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, ये एक इम्यूनोग्लोबुलिन है, ये हमारे पास दूसरा इम्यूनोग्लोबुलिन है, ये सब जुड़े किससे होते हैं? हाँ जी, ये सब जुड़े होते हैं एक J चेन से। किससे? J चेन से। इम्यूनोग्लोबुलिन M में क्या होगा? ये 5 वाई शेप्ड यूनिट्स होते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन के, जो जुड़े होते हैं J चेन से। हर एक मेनली J चेन से ही जुड़ा होता है। ठीक है, IgM फर्स्ट एंटीबॉडी है इन रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन। अगर कोई इन्फेक्शन आ जाती है हमें गलती से भी, तो IgM सबसे पहला अर्ली इम्यून रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है। IgE की बात करें तो IgE IgD की पहले बात कर लेते हैं, वो ऊपर है। D से राइमिंग वर्ड है BD। सो B सेल सर्फेसेस पे पाया जाता है IgD। B के सेल सर्फेसेस पे पाया जाता है IgD। ठीक है, ये एक्टिवेट करता है B सेल को ताकि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो सकें। ठीक है, IgE की बात कर लें अब हम, लो इन ब्लड बट इम्पॉर्टेंट इन एलर्जी एंड पैरासिटिक इन्फेक्शन। IgE IgM, ये दोनों का मेन काम होता है इन्फेक्शन में, और IgE का मेन काम होता है एलर्जी में। ठीक है, ये आपने फिर 12th में पढ़ा है। सो IgE जो है ब्लड में कम पाया जाता है बट इंपॉर्टेंट होता है एलर्जी और पैरासिटिक इन्फेक्शंस में। ठीक है, इट इज़ बाइंड टू मास्ट सेल एंड यूसिनोफिल्स दैट ट्रिगर्स द हिस्टामिन रिलीज। मेन फंक्शन इसका क्या है? डिफेंस अगेंस्ट पैरासाइट और एलर्जिक रिएक्शंस के कॉजेज को भी हटाना। ठीक है, उसके बाद बस ये मेन था, जो भी हमने इतने सारे IGs किए हैं उनका मेन बता दूं मैं। IgA की बात अगर हम करें
नहीं, IgG से मैं स्टार्ट होती हूँ। IgG की अगर मैं बात करूँ तो IgG मतलब जनरल बॉडी लॉन्ग टर्म प्लेसेंटा में पाया जाता है। लॉन्ग टर्म के लिए बच्चा ही पैदा होता है तो प्लेसेंटा में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम IgA की बात करें, ए यानी कि ऑल यानी कि टीयर्स हो गया, म्यूकस हो गया, वहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। प्रिवेंट द एंट्री ऑफ पैथोजन, ठीक है। मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपके लिए नोट्स जो है बनाना आसान हो जाए। IgM की बात करें सो इट इज़ लाइक मेगा फर्स्ट, नहीं हम कहते हैं, ठीक है। मतलब कि फर्स्ट एंटीबॉडी जो प्रोड्यूस की जाती है, फर्स्ट रिस्पॉन्स जो प्रोड्यूस किया जाता है जब कोई इन्फेक्शन आ जाए। IgA नहीं, सॉरी, IgM, ठीक है। ये फर्स्ट वो है जो प्रोड्यूस होता है जब इन्फेक्शन आ जाए। इन्फेक्शन के केस में सबसे पहले M फॉर मदर, है ना। तो मदर कब, हमारी मदर सबसे पहले आती है जब हमें कुछ भी, अगर छोटी सी खरोच भी लगती है ना स्किन पे तो मदर सबसे पहले आती है। सो M फॉर इन्फेक्शन, मदर से इन्फेक्शन, ठीक है। IgE की बात करें तो एलर्जी और पैरासाइट्स में इसका रोल होता है। IgE की बात करें तो इसका रोल किस में होता है, एलर्जी एंड पैरासाइट्स में, ठीक है। ये सबसे पहले एक्टिवेट होता है जब एलर्जी या कोई पैरासाइट हमारी बॉडी में एंटर करता है। और IgD रह गया मैं इसलिए GAMED बोल रही हूँ क्योंकि मेरे मुंह पे लगा हुआ है GAMED, क्योंकि मुझे पता है पेपर जब होता है तो मैं D को इधर कर देती हूँ, E को इधर कर देती हूँ। मतलब गेम्ड ना ऐसे बना हुआ है, वरना गेमड़ी याद रखना मतलब वो गाली टाइप, मतलब अब्यूजिव सा हो जाता है। IgD की बात करें, D फॉर छोड़ो, D से राइमिंग वर्ड है B, तो ये B सेल को एक्टिवेट करता है, B सेल को एक्टिवेट करता है। क्या करता है, एक्टिवेट। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा आपको ध्यान रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे एलिजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट, ऐसे हमने ये सब कर लिया है ना, ये सब कुछ कर लिया है। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय गाइज, बाय।